इजराइल और मिस्र के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच एक पुराने लेकिन विवादास्पद मेगा प्रोजेक्ट की चर्चा फिर से तेज हो गई है। फिलहाल मिस्र की स्वेज नहर दुनिया की सबसे अहम जलमार्गों में से एक है, क्योंकि दुनिया के लगभग 10% कार्गो जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। ये नहर यूरोप और एशिया को जोड़ती है, जिससे व्यापार को गति मिलती है। अब अगर इसी के समानांतर एक नई नहर बनाई जाती है तो ये न केवल क्षेत्र में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी बड़ा असर डाल सकती है। इसी संदर्भ में इजराइल की ओर से एक नई नहर बनाने की योजना की खबरें सामने आई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस नई नहर का रास्ता गाजा पट्टी से होकर गुजर सकता है। तो क्या यह गाजा में जारी संघर्ष की असली वजह हो सकती है? चलिए इस मेगा प्रोजेक्ट के चौंकाने वाले तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे छिपे उद्देश्यों को समझते हैं। मिस्र की स्वेज नहर का महत्व। इजराइल की इस नई योजना को समझने के लिए पहले हमें मिस्र की स्वेज नहर को समझना होगा। यह एक कृत्रिम नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण शॉर्टकट प्रदान करती है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच व्यापार सुगम हो जाता है। स्वेज नहर का निर्माण एक विशाल इंजीनियरिंग परियोजना थी, जिसे पूरा होने में 10 साल से ज्यादा का समय लगा। इसमें हजारों मजदूरों ने मेहनत की और अंततः नवंबर 1969 में इसे आधिकारिक रूप से खोल दिया गया। इस नहर के खुलने से यूरोप और एशिया के बीच सफर हजारों किलोमीटर कम हो गया और मिस्र समेत इस क्षेत्र के कई देशों को बड़ा आर्थिक लाभ हुआ। आज भी स्वेज नहर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक बनी हुई है। हर साल लाखों टन माल इसी रास्ते से गुजरता है, जो वैश्विक व्यापार और परिवहन में अहम भूमिका निभाता है। यह नहर मिस्र के लिए सालाना लगभग 9.4 बिलियन डॉलर की आय का स्रोत है। अगर इसके समानांतर कोई दूसरी नहर बनाई जाती है तो इसका मिस्र की अर्थव्यवस्था और लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इजराइल की नहर का इतिहास। इजराइल की प्रस्तावित नहर की जड़ें 800 के दशक के मध्य तक जाती है। तब ब्रिटिश सरकार ने रेड सी को डेड सी के माध्यम से भूमध्य सागर से जोड़ने के लिए एक नहर का प्रस्ताव रखा था। 1955 में विलियम एलन नामक एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता ने स्वेज नहर के एक सस्ते विकल्प की योजना प्रस्तुत की। उनकी सोच थी कि अगर एक नहर रेड सी, डेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ती है तो यह स्वेज नहर से भी सस्ता और अधिक प्रभावी विकल्प हो सकता है। 1963 में अमेरिका ने भी इस विचार पर ध्यान दिया, जब मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। तब अमेरिका ने एक वैकल्पिक नहर बनाने की संभावना पर विचार किया था। 1994 में इजराइल की इस विवादास्पद नहर का पहली बार सार्वजनिक रूप से खुलासा हुआ। इसे इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर बेन गुरियन नहर कहा गया। 2 अप्रैल 2021 को इजराइल ने घोषणा की कि इस नहर का निर्माण कार्य जून 2021 से शुरू किया जाएगा। इजराइल की नहर क्यों बनाई जा रही है? इजराइल की योजना के अनुसार यह नई नहर लगभग 293 किलोमीटर लंबी होगी, जो स्वेज नहर 193 किलोमीटर से लगभग 1/3 लंबी होगी। इस परियोजना की लागत लगभग 55 बिलियन डॉलर अनुमानित है। जो भी इस नहर पर नियंत्रण रखेगा वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, तेल, अनाज और शिपिंग मार्गों पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकता है। इजराइल का अनुमान है कि इस नहर से उसे हर साल लगभग 6 बिलियन डॉलर या उससे अधिक की कमाई होगी। इसके अलावा यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का सबसे बड़ा मार्ग बन जाएगी। यह नहर उन जहाजों के लिए फायदेमंद होगी जो स्वेज नहर से नहीं गुजर सकते हैं, क्योंकि वहां जहाजों के आकार पर प्रतिबंध है। इस नहर की खासियत यह होगी कि यह दोनों दिशाओं में जहाजों को जाने की अनुमति देगी। ये 2 नहरों के रूप में बनाई जाएगी, जिससे यातायात आसान हो जाएगा। इसके अलावा स्वेज नहर रेत वाले इलाकों में बनी हुई है, जिसके चलते वहां बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती है। लेकिन इजराइल की नहर चट्टानों को काट कर बनाई जाएगी, जिससे इसे ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं होगी। इजराइल इस नहर के किनारे छोटे शहर, होटल, रेस्तरां और नाइट क्लब भी विकसित करने की योजना बना रहा है। प्रत्येक नहर की गहराई लगभग 50 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर होगी, जो स्वेज नहर से 10 मीटर गहरी होगी।
सबसे बड़े मालवाहक जहाज भी आसानी से इस नहर से गुजर सकेंगे। नहर का निर्माण कैसे होगा? किसी भी मेगा प्रोजेक्ट की तरह इस नहर को भी व्यापक योजना और सर्वेक्षण के बाद ही बनाया जाएगा। आमतौर पर कृत्रिम नहरों के निर्माण में खुदाई और ड्रेजिंग जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। खुदाई के माध्यम से रास्ता तैयार किया जाता है और उसके बाद बाहरी जल स्रोतों से उसमें पानी भरा जाता है। ड्रेजिंग का उपयोग नहर को गहरा और चौड़ा करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष मशीनों का उपयोग करके तलहटी से गाद और मलबा हटाया जाता है, जिससे जहाजों के लिए रास्ता साफ रहता है। जरूरत पड़ने पर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए लॉक और गेट भी लगाए जाते हैं। इजराइल की इस नहर के निर्माण में लगभग 5 साल लगेंगे और इसमें दुनिया भर से लगभग 3 लाख इंजीनियरों और तकनीशियनों को काम पर लगाया जाएगा। प्रारंभिक योजना के अनुसार खुदाई के लिए 520 परमाणु विस्फोट किए जाने थे, ताकि इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में 160 मील लंबी खुदाई की जा सके। हालांकि यह पारंपरिक तरीकों से भी संभव हो सकता है। इस नहर के निर्माण के बाद इजराइल इसमें जासूसी उपकरण लगाएगा, जो हर जहाज की गतिविधियों की निगरानी करेंगे।